आदू, आदू बेटा, तुम ठीक तो हो? ये इतनी गहरी चोट, डॉक्टर ने क्या कहा? गुल्की, तुम आदू को घर क्यों ले आई? अस्पताल में एडमिट कर देना चाहिए था ना। ये हालत कैसी है? सर पे चोट लगी है, घर में कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे हम? मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मामूली सी चोट है, अब इतना परेशान क्यों हो रही है? तुम्हारी हालत देखकर हमारा दिल बैठा जा रहा है और तुम कह रहे हो मामूली सी चोट है। वाह, अनु इतनी परेशान हो रही है। तब से भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना कर रही है, मुरझा गई है पूरी की पूरी। अब तुम्हें देखेगी ना, तब जाकर उसका चेहरा खिलेगा। पापा देखो ना पापा। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पापा बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप ठीक नहीं है आदि। सोमवार पैसा लेने गया है या पैसा उगाने गया है? अब तक काहे नहीं आया? अम्मा, अम्मा बाहर वो अरे बात, दरवाजे पे किसी ने बोरी फेंका है अम्मा। बोरी? हाँ। तो मुंह का देख रहा है हमरा, लेके आ भीतर। ठीक अम्मा। कौन है? कहाँ है हम? छोड़ो हमको। सोम? सोम? अरे मंगल, हाथ खोल इसका, हाथ खोल। अरे सोम, तू बोरी में? कुछ हुआ तो नहीं तुझको? और ठीक है? कोई दूल्हा का कपड़ा काहे पहना हुआ है? वो हम तेरा किसी ने किडनैप करवाया? अरे बेरू सरैया में किसका मौत आ गया है कि अम्मा जी के बटुआ को पकड़वा करके अम्मा जी के सामने ही लाद के पटक दिया? प्रेम बाबू यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रणाम समधन जी। चलिए, किसी बंधन में तो बंधे हम दोनों। अपनी नई बहुरिया का गृह प्रवेश नहीं करेंगे आप? अरे हम तो आरती की थाल भी सजा कर लाए हैं, ये देखिए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। भगवान के अपने घर में ऐसी दुर्घटना, मुझे तो सोच के ही घबराहट होती आदि।
मैंने उस मंदिर के पंडित जी से बात की। उन्होंने बताया कि आज तक उस मंदिर में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटी है और ना ही उस मंदिर के घंटे के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। फिर अचानक आदि के ऊपर उस घंटी का गिर जाना। आदि, तुम्हें किसी की नजर लगी है या फिर कोई काला जादू या टोना टोटका? अनु, मैं इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता। लेकिन मैं करती हूँ, क्योंकि मैं आपकी मैं आपकी बेटी की माँ हूँ और आदि आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अगर ये सरसों के दाने आसानी से जले, इसका मतलब कि तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना नहीं और कोई विघ्न नहीं है। अब जैसे ही तुम ये सरसों के दाने हवन कुंड में डालोगी, ये भपक कर आग पकड़ लेगा। चल रही मोहिनी, शुरू कर दे अपना ड्रामा। दफा जाओ अपनी बिगड़ेल और सर फिरी बेटी को लेके दफा हो जाओ हमारे घर से। ये घर मेरा है, मेरा। हाँ, तुम्हारा घर है, लेकिन आज इस घर में तुम्हारी नहीं चलेगी, आज मेरी चलेगी। आज जो मैं बोलूंगा वो होगा। तुम प्रिया को बहू के रूप में स्वीकार करोगे। मधुमिता, तुम्हारा एक रुतबा कायम है, इसलिए जो घटना हुई है इसे एक आम लव मैरिज समझकर मान लो और इस घटना के सच को अपने इस घर की चार दीवारी में दफना दो, क्योंकि अगर तुमने प्रिया को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया तो ये सच कल पूरे शहर में, हर मोहल्ले में और हर गली में फैल जाएगी। पकड़वा विवाह की रानी मधुमिता के बेटे का हुआ पकड़वा विवाह। मधुमिता उर्फ अम्मा जी, जो आज तक औरों के बेटों को अगवा करती आई है, आज अपने ही बेटे को गवा बैठी। ये सरसों के दाने तो धधक के चले। इसका मतलब
काला जादू है, अपशगुन है आदू, जानलेवा अपशगुन है। तुम पर जानलेवा अपशगुन है, या फिर हमारे पूरे घर पर है। और ये अपशगुन इतना बड़ा है कि इस क्रिया से भी कम नहीं होगा। हमें पता लगाना होगा कि वो कौन सी चीज है, या वो कौन है जो अपशगुनी है। कोई तो है इस घर में, तुम्हारे लिए अपशगुनी है आदि। हमें पता लगाना होगा और उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो विनाश करते। ये सिर्फ खबर है, सिर्फ एक खबर। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो जिस तरह इस कागज के चीथड़े उड़े हैं ना, उसी तरह तुम्हारी इज्जत के चीथड़े उड़ा दूंगा। अब जरा सोचो, लोग तुम्हें ताने देंगे, हंसेंगे तुम पर, कोसेंगे तुम्हें, ये इज्जत, ये रुतबा, उन सब की धज्जियां उड़ जाएंगी। अपने ही शहर में, अपने ही इलाके में एक मजाक बनकर रह जाओगी तुम। बड़ी रंगधारी गठनी औरत, और अब देखो इसको। अरे देखना क्या है, इसके ही नाक के नीचे से इसका बेटा पार हो गया। अब देखो, हो गया पकड़वा विवाह। इसके धंधे को ताला लगाओ। बड़ी रंगधारी गठनी औरत, और अब देखो। अरे देखना क्या है, इसके ही नाक के नीचे से इसका बेटा पार हो गया। अब देखो, हो गया पकड़वा विवाह। आज रात भर का वक्त है तुम्हारे पास, और मैं तुम्हें दो रास्ते दे रहा हूं। पहला, अपने घर के दरवाजे खोलो और प्रिया को बहू के रूप में स्वीकार कर लो, और अपनी जो बची कुछ इज्जत है ना, उसे बचा लो। और दूसरा रास्ता, इस पूरे बेरू सरिया में एक मजाक जोकर बन करो, और अपने बेटे को मेरा घर जमाई बनता देखो। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, सोच लो। मधुमिता, सिर्फ कल तक का वक्त है तुम्हारे पास। क्या कर रही हो तुम गुलकी? जी आपको चोट लगी, आप समझ रहे बात। आपको इस वक्त आराम करना चाहिए, ये काम नहीं। देखो गुलकी, मेरी एक बात समझो, ये बहुत जरूरी है, अर्जेंट है। मैं तुम्हारे कहने पे मंदिर गया ना, उम्मीद थी कि हमें मदद मिलेगी, पर हुआ क्या, सब कुछ उल्टा। इस काम में और देरी हो गई। ये तो इस चोट वोट की वजह से क्लाइंट के मन में थोड़ी दया आ गई और उन्होंने समय थोड़ा और दे दिया। अब मैं इस समय को बर्बाद नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी, काम करना जरूरी है, समझो मेरी बात को। नहीं समझ रहे हैं, आज क्या होते होते बचा, वो बात नहीं पूछ रहे आदित्य जी। आप बाल बाल बचे, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम मर जाते।
कुछ हो जाता ना आदित्य जी तो हम सच में खत्म हो जाते। हम आपके प्रति हम कसम भोलेनाथ की हम आपको कुछ नहीं होने देंगे आदित्य जी। मैं ठीक हूं और हमेशा ठीक रहूंगा तुम्हारे भोलेनाथ की कृपा से। अभी कितने बड़े बकलोल हैं आप, हमें तसल्ली दे रहे जबकि हमको आपको हिम्मत देनी चाहिए। सॉरी। मैं तुम्हें तसल्ली दूं या तुम मुझे हिम्मत, एक ही बात है। नहीं, मैं सच में ठीक हूं गुलकी। आराम से। हम जो आपके लिए वो हल्दी का लेप और काढ़ा लाए हैं वो पीजिए। 1 मिनट। तुम्हें मालूम है ना मुझे ये काढ़ा बहुत कड़वा लगता है। थोड़ा सा है। इनकी आशिकी तो लगता है फिर चल पड़ी। किसी और मिट्टी की है, कुछ और करना होगा। अरे आज तुम कोचिंग क्लास नहीं गई हो? हम छुट्टी लिए हैं जीजू के लिए। हम अभी जिंदा हैं। धत तरीके मौका निकल गया हाथ से। निकू, मेरे पास कॉल आया था, मैं बताना भूल गया। तुम्हारे कोचिंग क्लास वाले कह रहे थे कि तुम अब छुट्टी नहीं ले सकती। पर अभी तो हमने उनसे बात की और आपको फोन भी कर दिया। क्यों? मालूम नहीं, हम जाके पूछ सकते हैं। एक्चुअली मैं उसी रास्ते पे जा रहा हूँ, तो तुम चल सकती हो, मैं छोड़ दूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो। अरे आराम से प्रिया, आराम से। एक सेकंड। मांग में सिंदूर। तू शादी के लिए इतनी बेताब हो गई कि तू मांग में सिंदूर लगा के घूम रही है। मांग में सिंदूर? नितिन, वो ये एक ड्रामे की रिहर्सल कर रही है, उसके लिए शायद उसने सिंदूर लगाया। क्यों प्रिया? प्रिया, आओ नाश्ता करो, आओ। ड्रामा? खैर जो भी, मम्मा यहाँ आएगी ना तो नया ड्रामा शुरू कर देगी। आज दिन बिना सुहागन की चमड़ी उधेड़ देगी, वो भी जिंदा। पापा, मम्मा अभी तक नहीं आई। सोम की अम्मा जी, उन्होंने अगर आपकी जल्दी बात नहीं मानी तो? फिक्र मत करो, मधुमिता को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। वो फर्जी मुस्कुराए, दांत टिटकाए, लेकिन उसे तुझे अपनी बहू बनाना ही होगा। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं। दुनिया है अब तक। तुमको भी है ना, टाइम लगता है। गोली चल गया, कौन चला रहा देखना पड़ेगा। अनुदीप, आप बिंदिया को लेके कमरे में चाहिए। अरे कौन गोली चला है? बाहर सबके सब बाहर आओ। इस घर की मुंहजौसी बिटिया ने हमरे साथ जो धोखाधड़ी की है ना, उसकी कीमत घर का हर एक इंसान चुकाएगा। बाहर आओ।
क्या नौटंकी है ये? वाह, लगता है रानी को ही मालूम नहीं कि उसके राजकुमारी ने क्या किया है। ब्याह किया है, ब्याह। भगा के हमरे सोमवा के साथ ब्याह किया है, ब्याह। दिमाग की बत्ती गुल हो गई है क्या? हमारी राजकुमारी जैसी बेटी तुम्हारे इस बंदर से क्यों शादी करे? अच्छा, तो पूछो अपनी मुंह झांसी बेटी से पूछो। प्रिया, क्या ये औरत सच कह रही है?